हरिद्वार जमीन घोटाले में क्या सफेदपोश अपराधियों को बचाने की कोशिश? अधिकारियों पर एक्शन लेकर क्या बड़े अधिकारियों को दिया संरक्षण? जमीन घोटाले में हरीश रावत ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। हाल ही में हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। हरिद्वार के डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड किया और मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी। लेकिन अब इस मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों पर एक्शन लेकर सफेदपोश अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई है। इतने बड़े जमीन घोटाले को सिर्फ चंद अधिकारी ही अंजाम नहीं दे सकते। बिना राजनीतिक संरक्षण और सफेदपोशों की शह पर जमीन घोटाला नहीं हो सकता। हरिद्वार ही नहीं, प्रदेश में कई जगह पर भूमि घोटाले हुए हैं। इन सभी की जांच कर सफेदपोशों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये वर्चुअली ये लग रहा है कि एक आध दो छोटे अपराधियों को जो सफेदपोश संरक्षित अपराधी थे उनको बलि चढ़ा करके सरकार सफेदपोश को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है इतना बड़ा अपराध कोई अधिकारियों का 2-3 का गिरोह नहीं कर सकता है जब तक ऊपर का संरक्षण न हो, किसी बड़े सफेदपोश का संरक्षण न हो। अब वो सफ़ेद है, कैसा है, किस रंग का है, मैं नहीं जानता, लेकिन स्पष्ट तौर पर संरक्षण है। और इस तरीके के ज़मीन के और भी घोटाले हैं हरिद्वार के अंदर जो सामने आ रहे हैं, और राज्य के अंदर कई जगह भूमि घोटालों की बात है। इसीलिए हमने मांग की है कि आप इस मामले को, प्रकरण को सीबीआई को सौंपिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इन आरोप पर बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। हरीश रावत को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए। लगता है आदरणीय हरीश रावत जी या कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना उनका काम रह गया है। और जब सरकार के द्वारा किसी मामले में जांच कराई जाती है, कार्रवाई की जाती है, तब जाकर के उन मामलों को उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस को कुछ बोलने से पहले, आदरणीय हरीश रावत जी को कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके जो कार्यकाल था, उत्तराखंड राज्य को लूटने के किस प्रकार से उन्होंने काम किया। उन्होंने, चाहे हम NH-24 के घोटाले की बात करें, चाहे खनन माफियाओं के हाथों कैसे सरकार को गिरवी रख दिया गया था, सरकार और उत्तराखंड को बेचने से, कैमरे के सामने उत्तराखंड को बेचने की किस तरह से बात की जा रही थी। इसलिए किसी प्रकार से उनका बोलना, मुझे लगता है उससे पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस शासनकाल में आदरणीय हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे, किस प्रकार से प्रदेश को लूटने का काम किया गया, उत्तराखंड जनता अच्छी तरह जानती है। बता दें कि उत्तराखंड में बहुचर्चित हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा और ऐतिहासिक एक्शन लेते हुए सिस्टम में बैठे अधिकारियों को संदेश देने का काम किया है। सरकार ने इस मामले में 2 IAS और 1 PCS अधिकारी समेत कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाकी अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि प्रदेश में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में सवाल खड़े करते हुए सफेदपोशों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।